नमस्कार दोस्तों, इनफाइनाइट शिवा चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको और आपके भीतर के भगवान को मेरा प्रणाम। आज मैं फिर से एक महत्वपूर्ण जानकारी सप्तशती के बारे में लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ कि इस जानकारी से आपको सप्तशती साधना करने में बहुत मदद मिलेगी। इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ और जानकारी दूँ, मैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा कि जिन साधकों ने हमसे ये कहा था कि वो इस बीज मंत्र युक्त सप्तशती की साधना को करना चाहते हैं, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के अंत में या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप आपकी सिटी का नाम और आपका एड्रेस हमें सेंड कर दीजिएगा। हम इस सप्तशती की बुक को बिना किसी शुल्क के आपके शहर में कोरियर करवा देंगे और साथ ही साथ आपको इसकी संपूर्ण विधि भी बता देंगे। तो कृपया वही साधक संपर्क कीजिएगा जो इस सप्तशती साधना को सच्चे मन से करना चाहता है। तो चलते हैं अब वीडियो की तरफ। और ये जानकारी इस बारे में है कि यदि आप सप्तशती साधना कर रहे हैं या करना चाहते हैं या आगे करने के बारे में सोच रहे हैं, तो जिन बातों को मैं बता रहा हूँ उसको एकदम स्पष्ट रूप से अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा ताकि आपको आगे इसमें कोई दिक्कत ना आए। सबसे पहली बात, जब आप सप्तशती साधना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होना शुरू हो जाती है। यह कुंडलिनी शक्ति हमारे शरीर के जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके जस्ट नीचे मौजूद होती है और इस साधना के पश्चात हमें धीरे धीरे वहाँ पर सेंसेशन होना शुरू हो जाती है। तो याद रखिएगा, जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होना शुरू हो जाए तो हमारे शरीर में कई सारे बदलाव आने चालू हो जाते हैं। जैसे कि हमें बहुत तेज़ गर्मी लगने लग जाएगी, अचानक से बहुत घबराहट होने लग जाएगी, कभी बहुत अच्छा लगेगा तो कभी इतना बेकार लगने लग जाएगा जिसकी कोई सीमा नहीं है। मतलब बहुत सारे मूड स्विंग्स एक साथ आपको होना शुरू हो जाते हैं। और साथ ही आपको कई बार बहुत तेज़ चिड़चिड़ाहट होती है, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा या फिर बिना वजह किसी पर भी क्रोध आ जाएगा। बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों पे बिना मतलब को आप गुस्सा कर देंगे, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाएंगे। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सप्तशती साधना की वजह से ही हमारे शरीर पर होना स्टार्ट होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है इतने जन्मों के हमारे जो कर्म होते हैं वो धीरे धीरे जलकर भस्म होना शुरू हो जाते हैं और सप्तशती साधना उन्हें बहुत ही एक बड़ी मात्रा में बड़े पैमाने पर नष्ट करती है, जिस वजह से उसका प्रभाव थोड़ा बहुत हमारे शरीर और मन पर देखने को मिलता है। पर याद रखिएगा, ये प्रभाव कुछ समय के लिए होता है। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये आप बहुत बुरे होते जा रहे हैं या फिर आपके अंदर बहुत नकारात्मक चेंज आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बस उन साधनाओं का असर होता है, क्योंकि जब वो कर्म हमारे अंदर जलकर भस्म होते हैं तो हमारे शारीरिक क्रियाओं पर और मानसिक क्रियाओं पर थोड़ा बहुत असर उसका ज़रूर दिखाई देता है। इसको आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब अमृत मंथन हुआ था तो सबसे पहले विष निकला था और उसके पश्चात लास्ट में फिर अमृत प्राप्त हुआ था। तो ये साधना भी हमारा कहीं ना कहीं मंथन करती है, हमारी पूरी आत्मा का मंथन करती है, जिस वजह से जो विष होता है वो सबसे पहले बाहर निकलता है, तो उसका असर थोड़ा बहुत हमारे शरीर और दिमाग पर देखने को मिलता है। तो इन क्रियाओं से आप एकदम घबरा मत जाइएगा और या फिर घबराहट के मारे इसे बीच में ही छोड़ मत दीजिएगा। और एक और महत्वपूर्ण बात वो ये भी है कि जब आप इस साधना को कर रहे होंगे तो कोशिश कीजिएगा जितना हो सके लोगों से दूर रहने की। लोगों से दूर रहने का मतलब ये नहीं है कि कहीं और जाके बस गए, इसका मतलब ये है कि आप जितना हो सके किसी के टच से बचिएगा, कोई आपको छू ना सके, या फिर लोगों से आप जितना हो सके दूर से ही बात करें या दूर से ही जितना हो सके कम से कम उनसे कनेक्शन आपका हो सके, इस तरीके की चीज़ें रखिएगा। इसका कारण ये है कि जब आप इस साधना को करते हैं तो आप कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव होते चले जाते हैं और आपकी साधना बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही होती है। परंतु उस बीच रुकावट ये आ जाती है कि आप यदि किसी से मिलते हैं, किसी के कनेक्शन में आते हैं, यदि उस इंसान की एनर्जी अच्छी नहीं है तो उसकी एनर्जी और आपकी एनर्जी मैच नहीं खाएगी और उस वजह से कहीं ना कहीं आपकी साधना में रुकावट बनेगी। तो जब आप इस साधना को करते हैं तो कोशिश कीजिएगा संसारिक लोगों से जितना हो सके दूर रहने की, क्योंकि ये साधना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्योर बनाती चली जाती है। मतलब ये समझिए कि यदि आपकी एनर्जी 20% पॉजिटिव थी तो इस साधना के बाद वो 80% तक शुद्ध हो जाती है। इतनी ज़्यादा ये तीव्र तरीके से हमें शुद्ध करना शुरू कर देती है हमारी एनर्जी को। इसी कारण जब आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जिसकी एनर्जी थोड़ी कम अच्छी है या ख़राब है तो वो एनर्जी आपकी एनर्जी को भी डिस्टर्ब कर सकती है और आपकी साधना में भी रुकावट कारण बन सकती है। इसलिए जितना हो सके लोगों से डिस्टेंस बनाने की कोशिश कीजिएगा इन दिनों जब आप इस साधना को करेंगे। और अकेले रहना या फिर जितना हो सके केवल काम की बात करना और केवल अपने तक ही रहना, अपने तक ही सीमित रहना, इस तरीके का एक जीवन आप कुछ दिनों तक जीने की कोशिश कीजिएगा। यकीन मानिए यदि आप इन सब बातों का ख्याल रखते हैं तो आपको इसका रिजल्ट स्वयं देखने को मिलेगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमः शिवाय।